हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपकी हिंदी रिमझिम का पार्ट 9 एक माँ की बेबसी पढ़ेंगे। जैसा कि आपने सुना, पाठ का शीर्षक है एक माँ की बेबसी। अब ये बेबसी का क्या अर्थ होता है? आप सभी ने सुना होगा एक माँ का प्यार, एक माँ का दुलार, एक माँ की खुशी। लेकिन ये बेबसी का अर्थ क्या होता है? बेटा, बेबसी का अर्थ है जब कोई इंसान चाहकर भी वो नहीं कर पाए जो वो चाहता है, तो वो अपने आप को बहुत हेल्पलेसनेस फील करता है, बहुत लाचार फील करता है। तो इस पार्ट में भी एक माँ है जो अपने चाहकर भी अपने बच्चे की मदद नहीं कर पा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा बेबस फील करती है। तो ये पूरा पार्ट उस माँ की बेबसी पर ही आधारित है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। इसमें कवि आपको बताना चाहता है कि इस कविता में उसके कई बचपन के खेल का उसके मन में चित्र बनता है, और खासकर उसके एक साथी जिसका नाम रतन है, उसका चित्र उसके मन में उभरता है, और उसको इस कविता को पढ़कर उसको उस बच्चे की याद आती है और उसकी माँ की भी। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। कविता जो है बेटा, वो धीरे धीरे पढ़ने की चीज है। एकदम से आप उसको नहीं पढ़ सकते। उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। और उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है, मतलब उसको समझने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। और कई बार तो इतना समय लग जाता है, इतने साल लग जाते हैं एक कविता को समझने में। मानो जब कई सालों बाद भी आप उस कविता को पढ़ोगे, तब जाके आपको वो समझ आएगी। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने पहली बार ही वो कविता पढ़ी है। कविता पढ़ने के बाद के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर उभर जा आती है। और कई कविता तो पढ़ने के बाद मन के कोने में घर बना लेती है, मतलब ऐसे मन में बस जाती है मानो जैसे जिंदगी भर वो कविता याद रह जाती है। और कभी भी किसी भी मौके पर वो कविता हमें एकदम से हमारे सामने उभर आती है, हमारे मन में उभर आ जाती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर कोई कविता या कहानी पढ़कर हमें एक बार में समझ नहीं आती है, तो इससे हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसे पढ़कर हमारे मन में सिर्फ एक चित्र भी उभरता है, तो कविता या कहानी कामयाब है। जो कवि ने मेहनत से जो लिखा है, उसकी वो मेहनत सफल हो जाती है। हमारा सिर्फ एक चित्र उभर कर अगर हमारे मन में आता है। आइए बच्चों, अब कविता स्टार्ट करते हैं। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ रतन, जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। बेटा, इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि पता नहीं कौन से अदृश्य पड़ोस, मतलब पता नहीं वो कौन से घर से आता था वो बच्चा हमारे साथ खेलने, जिसका नाम रतन था और जो बोल नहीं सकता था, जो बोलने में असमर्थ था। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा। एक टूटे से खिलौने की तरह, मतलब इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि जो बच्चा था वो बिल्कुल देखने में तो हमारे जैसा था, लेकिन जो उसकी ना बोलने की अपंगता थी, जो वो बोल नहीं पाता था, तो वो एक टूटे खिलौने की तरह था। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। और हम सभी बच्चों के लिए वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक था, एक अजूबे की तरह था, क्योंकि वो हमसे बहुत अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को।
कवि इसमें बताना चाहते हैं कि जब वह छोटे थे और जो उनके साथ खेलने आता था रतन बच्चा, तो वो उससे थोड़ा घबराते भी थे, क्योंकि वह रतन की घबराहटों को समझ नहीं पाते थे, ना ही उनके इशारों को समझ पाते थे, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जो कवि हैं वो बोलते हैं कि जो रतन था, उसके जो इशारे में वो कुछ बोलता था, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था, तो वो जो भी कुछ बोलने की कोशिश करता था तो इशारों में बोलता था, जिसे वह कवि जब छोटे थे तो समझ नहीं पाते थे। और हमेशा उसकी आंखें डरी डरी रहती थी रतन की, और उसके अंदर की छटपटाहट साफ कवि को दिखती थी, लेकिन वह उसको समझ नहीं पाते थे, क्योंकि बच्चा जो रतन था वो छटपटाता था कि बोलने के लिए, और हमेशा डरा डरा रहता था कि मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्या पता मेरे दोस्त मेरी फीलिंग्स को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, कि वो मेरे साथ खेलकर कैसा महसूस करते हैं। तो इस चीज़ का डर उस बच्चे में हमेशा बना रहता था। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब कवि इसमें बता रहे हैं कि जो रतन उनके साथ खेलने आता था, तो उसकी माँ भी उनके साथ आती थी और हमेशा एक साइड बैठकर अपने बच्चे को निहारती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते। अब जो कवि हैं वो बड़े हो गए हैं, तो अब वो ऐसे बच्चों की, ऐसे इंसानों की भी भाषा समझने लगे हैं जो बोल नहीं पाते हैं। उनके इशारों को अब वो समझने लगे हैं, तो उनको याद आती है रतन की। अब उनको उस बच्चे रतन की याद आती है कि हाँ, मेरे बचपन में भी एक मेरा दोस्त था रतन, जो बोल नहीं पाता था, और उससे अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। और कवि को उसकी माँ की भी बहुत याद आती है, कि क्योंकि उसकी माँ की आंखों में जो बेबसी उनको दिखती थी, जो वह समझ नहीं पाते थे जब वो छोटे थे, लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं, तो उनको यह बात अब समझ आई है कि एक माँ कैसे अपने बच्चे को साइड में बैठ के बेबस होकर बस देखती रहती थी, कि उनका बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन अपनी बात दूसरे को समझा नहीं पा रहा है, लेकिन चाह कर भी वो अपने बच्चे की मदद नहीं कर पाती थी। और जो दर्द उनकी आंखों में, जो बेबसी उनकी आंखों में हमेशा दिखती थी, लेकिन वो बात कवि को आज समझ आई है, जब कवि थोड़े बड़े हो गए हैं और समझदार हो गए हैं। उस टाइम कवि छोटे थे, तो वह वो सब बेबसी उनकी समझ नहीं पाए। तो बेटा, ये कविता लिखी है कुंवर नारायण जी ने, जो अपने बचपन का एक किस्सा उन्होंने इस कविता के जरिए हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। उसमें कवि बताना चाहते हैं कि एक माँ जो है, वो अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन वो ना चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई, जिसका दर्द उसकी आंखों में दिखता है। धन्यवाद बेटा। बेटा, ये आपका पाठ यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए और इस पाठ को खुद से समझने की भी कोशिश कीजिए।